हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज की जो स्टोरी है हमारी, ये पार्ट 2 है, मैच्योरिटी ऑफ अ बॉय का। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, जिससे इजीली आप पार्ट 1 को देख सके, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो। पार्ट 2 है ये। और इस स्टोरी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस स्टोरी के अंदर आपको पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, तीनों ही टेंस ईजिली देखने को मिलेंगे और ईजिली समझ में भी आएंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पार्ट 1 के बाद में आगे की स्टोरी है ये। सो स्टार्ट करते हैं। द शॉपकीपर सेड, जो शॉपकीपर था यानी कि दुकानदार था, उसने कहा, नो नो नहीं, दीज आर मोर देन द कॉस्ट। दीज आर यानी कि ये हैं, दीज के साथ में ऑलवेज आर जाता है, क्योंकि ये दीज जो है प्लूरल में काउंट होता है। तो ये है मोर देन द कॉस्ट। मोर देन यानी कि से अधिक, द कॉस्ट यानी कि कीमत से अधिक है। नहीं नहीं, ये कीमत से अधिक है। सो आई विल रिटर्न द रिमेनिंग। सो इसलिए या तो आई विल यानी कि मैं करूँगा, करूँगी। हम गागी गे के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। और रिटर्न यानी कि लौटाना। आई विल रिटर्न, ये हमारा फ्यूचर टेंस हो गया। तो आई मीन्स मैं, विल मीन्स गागी गे फ्यूचर के लिए, रिटर्न यानी कि लौटाना, मैं लौटाऊंगा। द रिमेनिंग, रिमेनिंग मीन्स शेष या बचा हुआ, ठीक है। सो तो आई विल रिटर्न द रिमेनिंग, मैं बचा हुआ लौटाऊंगा या मैं शेष लौटाऊंगा। जो भी बचा है, शेष मीन्स भी बचा हुआ होता है, ठीक है। सेइंग सो, सेइंग यानी कि कहकर, सो मीन्स ये, सो मीन्स तो कहकर या इतना कहकर। सेइंग को हमने यहाँ पर कहकर क्यों बुलाया, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया, जब भी कोई कंटिन्यू एक्शन हो रहा होता है तो वहाँ पर हम आईएनजी का यूज़ सिंपली कर सकते हैं। सेइंग सो, ये कहकर। ही कैप्ट ओनली 4 shells। ही कैप्ट, कैप्ट हमारा कहाँ पे हो गया, पास्ट टेंस के अंदर हो गया। ही कैप्ट, उसने रखे, ओनली केवल 4 shells, 4 shells यानी कि 4 सीपियाँ, उसने केवल 4 सीपियाँ रखी। विद हिम, उसके पास या उसके साथ, ठीक है। विद हिम को हम पास और साथ दोनों के लिए यूज करते हैं। एंड रिटर्न द रिमेनिंग, एंड रिटर्न यानी कि वापस की, द रिमेनिंग शेष या बची हुई उसने वापस कर दी। द बॉय, जो लड़का था, वेरी हैप्पीली कैप्ट दो शेल्स बैक इन हिज पॉकेट। वेरी हैप्पीली, बहुत खुशी से, कैप्ट मतलब रखी, दोज यानी कि उन शेल्स को, उन सीपियों को, बैग इन हिज पॉकेट, बैग यानी कि वापस, इन हिज पॉकेट उसकी जेब में। उस लड़के ने बहुत खुशी से उन सीपियों को उसकी जेब में वापस रखा। सिंपली इस तरीके से पढ़ लिया। एंड वेंट अवे, एंड और वेंट अवे, वेंट मीन्स होता है जाना, गो होता है प्रेजेंट में यूज, और वेंट होता है पास्ट में। सिंपली हम लोगों को अभी याद भी होगा, वेंट अवे, और वो वहाँ से दूर गया। विद हिज सिस्टर, विद हिज सिस्टर यानी कि उसकी बहन के साथ में वो वहाँ से गया, चला गया। अ सर्वेंट इन दैट शॉप, अ सर्वेंट यानी कि एक नौकर, या हम ये भी बोल सकते हैं कि काम करने वाला, एक नौकर, एक सर्वेंट या एक सहयोगी भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अ सर्वेंट, एक नौकर, इन दैट शॉप, उस दुकान में, गॉट वेरी सरप्राइज्ड, गॉट वेरी सरप्राइज यानी कि बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वेरी मीन्स बहुत, सरप्राइज यानी कि चकित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। वॉचिंग ऑल दीज, ये सब देखकर, वॉचिंग यानी कि देखकर, ऑल दीज यानी कि ये सब देखकर दुकान का जो एक नौकर था वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वो क्यों हुआ आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ही आस्क्ड हिज मास्टर, ही आस्क्ड उसने पूछा, हिज मास्टर यानी कि उसके मालिक से उसने पूछा। सर, श्रीमान या सर ऐसे ही नॉर्मल भी हम बोलते हैं। यू गेव अवे सच अ कॉस्टली डॉल जस्ट फॉर 4 shells। यू गेव अवे, गिव मीन्स देना, आपने दे दिया, अवे मीन्स उसको दूर दे दिया एक तरीके से, ठीक है। तो उसको दे दिया आपने। सच अ कॉस्टली, सच अ कॉस्टली का मतलब क्या होता है, इतना महंगा। जब हमें कोई चीज़ बनी होती है ना कि बहुत महंगी है, कि उसकी रेंज से वो चीज़ बाहर है यार, उसके हिसाब से वो चीज़ महंगी है, कि मेरे हिसाब से चीज़ खरीदनी महंगी, तो हम वहाँ पे बोलते हैं सच अ कॉस्टली, यार इसको मैं नहीं खरीद सकती। तो वहाँ पे सच अ कॉस्टली यानी कि इतनी महंगी डॉल, इतनी महंगी गुड़िया, जस्ट केवल फॉर 4 shells, केवल अपने 4 सीपियों के लिए उसको इतनी महंगी गुड़िया दे दी। द शॉपकीपर, जो शॉपकीपर था, सैड, उस शॉपकीपर ने कहा, विद अ स्माइल,
विद अ स्माइल यानी कि खुशी के साथ में, एक मुस्कान के साथ में, अपने चेहरे पर मुस्कान लेते हुए उस शॉपकीपर ने, उस दुकानदार ने कहा, वेल अच्छा, फॉर अस दीज आर मेरी शेल्स। ठीक है, फॉर अस यानी कि हमारे लिए, फॉर का यूज़ हम करते हैं लिए के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम लिए के लिए होता है, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ों के लिए भी होता है, बट लिए के लिए सबसे ज़्यादा इसको हम यूज़ करते हैं। फॉर अस हमारे लिए, दीज आर मेरे सेल्स, मेरे यानी कि मात्र शेल्स, हमारे लिए केवल शेल्स हैं या मात्र शेल्स हैं यानी कि सीपियां हैं। बट लेकिन फॉर दैट बॉय, उस लड़के के लिए, दैट बॉय क्यों लगाया, क्योंकि अब वो लड़का वहाँ पर नहीं है, वो जा चुका है। ठीक है, तो फॉर दैट बॉय, उस लड़के के लिए, दीज शेल्स आर, दीज जो शेल्स हैं, वेरी प्रेसियस, वो उसके लिए बहुत अनमोल हैं। वेरी प्रेसियस यानी कि बहुत ज़्यादा अनमोल है या बहुत कीमती है। एंड और एट दिस एज यानी कि इस उम्र में, ही डज नॉट, ये क्या हो गया हमारा, अगर आप लोगों ने नहीं मेरा वीडियो देखा है तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ, प्रेजेंट टेंस का ऑलरेडी फुल वीडियो प्रेजेंट टेंस के अंदर जो भी आता है मैं ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, उसमें हमने डू और डज का यूज़ सीखा था। ठीक है, तो डज का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जब भी ताहती है आता है। तो ही डज नॉट यानी कि वह नहीं, ता है या ती है, क्या नहीं, ही डज नॉट अंडरस्टैंड, वह नहीं समझता है। ठीक है, ही डज नॉट, ही यानी कि वह लड़के के लिए यूज़ करते हैं, ही डज नॉट अंडरस्टैंड यानी कि वह नहीं समझता है व्हाट मनी इज़। व्हाट मीन्स क्या, मनी मीन्स पैसे, इज मीन्स है कि रुपए क्या है, पैसे क्या है। ठीक है, वह नहीं समझता है कि रुपए क्या है, पैसे क्या है। सिंपली इस तरीके से। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आगे देखते हैं। बट लेकिन व्हेन ही विल ग्रो अप, व्हेन जब, ही विल ग्रो अप यानी कि वह बड़ा होगा, वह बड़ा होगा, जब वह बड़ा होगा, ही डेफिनेटली विल यानी कि वह ज़रूर समझेगा। अब मैंने ये क्यों बोला कि क्यों समझेगा, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस बीच में ब्रेक नहीं हुआ है। तो ही डज नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझता, व्हाट मनी इज, कि पैसा क्या है, पर जब वो बड़ा होगा तो वो ज़रूर समझेगा, क्या, कि पैसा क्या है, वो ज़रूर समझेगा। तो ही डेफिनेटली विल, वह ज़रूर समझेगा। ये चीज़ देखो आपको याद रखने वाली है कि कई बार क्या होता है, एक सेंटेंस में कोई एक चीज़ एक बार दे दी तो उसको बार बार रिपीट नहीं करते हैं, वो आपको खुद से अंडरस्टैंड करना होता है कि यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, एंड और व्हेन ही वुड रिमेंबर दैट ही परचेजेज अ डॉल विद अ शेल्स, व्हेन ही वुड रिमेंबर, जब वो याद करेगा। हमने यहाँ पे वुड का यूज़ क्यों किया, यहाँ पे विल का यूज़ होना चाहिए था, बट हमने क्यों किया, क्योंकि ऐसा एक्चुअल में होगा ज़रूरी नहीं है, ऐसा वो परसेप्शन कर रहा है अपना कि ऐसा होगा, शायद वो लड़का याद करेगा, उसने किया या नहीं वो नहीं पता, शायद वो याद करेगा, तब हम वुड का यूज़ करते हैं। रिमेंबर, जब ये याद करेगा, दैट की ही परचेजेस यानी कि उसने खरीदी है अ डॉल, एक डॉल, विद द शेल्स, उसने शेल्स यानी कि सीपीओ से खरीदी है, इंस्टेड ऑफ मनी, मनी के स्थान पर यानी कि पैसे की जगह पे उसने उस डॉल को जो है सीपीओ से खरीदा है। तो क्या होगा, ही विल रिमेंबर मी, वह मुझे याद करेगा। अब यहाँ पे हमने विल का यूज़ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ पहले वाले में कि वो अगर वो याद करेगा, ठीक है, अगर वो याद करेगा, बट जब वो याद करेगा तो पक्का वो मुझे याद करेगा। ही विल रिमेंबर मी यानी कि वो मुझे पक्का याद करेगा। अगर उसने उस ये चीज़ याद करी कि वो डॉल जो है उसने सीपीओ से नहीं, सॉरी पैसे से नहीं, डॉल से खरीदी, तो वो मुझे पक्का याद करेगा। तो जब हम पक्का बोलने वाले होते हैं तब हम विल का यूज़ करते हैं कि मैं पक्का ये काम करूँगा, तो ही विल रिमेंबर भी, वह मुझे याद करेगा। एंड और थिंक दैट वर्ल्ड फुल ऑफ गॉड इज़ फुल ऑफ गॉड, और सोचेगा दैट कि संसार अच्छे लोगों से भरा हुआ है, फुल ऑफ गुड पीपल यानी कि अच्छे लोगों से भरा हुआ है। इट विल हेल्प हिम डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, इट विल हेल्प हिम, इट यानी कि यह, विल मीन्स गागी, ये हेल्प यानी कि मदद करेगा, ये उसकी मदद करेगा, डेवलप अ सकारात्मक एटीट्यूड यानी कि सकारात्मक उसकी सोच रखने में। एटीट्यूड मीन्स क्या होता है, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बोलूँ तो एटीट्यूड मीन्स होता है आपकी सोच, आप किसी भी चीज़ को कैसे देख रहे हो, आपका देखने का नज़रिया क्या है किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को। तो क्या होगा, यह उसकी मदद करेगा सकारात्मक सोच को विकसित करने में। एंड ही टू इन टर्न, और साथ ही टू और वो भी, ठीक है, वो लड़का भी, जब उसकी सकारात्मक सोच डेवलप होगी तो वो लड़का भी इन टर्न बदलने में या
बदलेगा, सॉरी ही टू इन टर्न, और वह भी बदलना, टर्न मीन्स बदलना, ही टू टर्न इन विल फील मोटिवेटेड, और वो भी प्रेरित करने में बदलेगा, टू बी गुड, अच्छा होने में बदलेगा। ठीक है, सिंपली इस तरीके से। अब माइंड मंत्रा क्या है इस स्टोरी का वो मैं आपको बताती हूँ, यानी कि सिंपली हम इसे मोरल कहना चाहते हैं। तो मोरल क्या है इस स्टोरी का वो देखिए। वट एवर इमोशन यू इन्फ्यूज इन टू द वर्ल्ड, वट एवर यानी कि जो भी, इमोशन मीन्स क्या होता है, जो भी भाव आप डाल रहे हैं, यू इन्फ्यूज यानी कि मन में बिठाना या डालना, दोनों के लिए हम इन्फ्यूज वर्ड को यूज करते हैं। वट एवर इमोशन यू इन्फ्यूज, जो भी आप भाव डालते हैं, इन टू द वर्ल्ड यानी कि संसार में आप जो भी भाव डालते हैं, इट विल फर्दर स्प्रेड, इट विल यानी कि यह करेगा ही, ये करेगा ही नहीं, हमेशा गागी ये याद रखिए, ये आगे फैलाएगा, स्प्रेड यानी कि फैलाना, इट विल फर्दर स्प्रेड, ये आगे फैलाएगा, जो भी आप इमोशन संसार में डालते हैं वो आगे फैलाएगा। इफ़ यू डू गुड, इफ़ यू डू गुड, ये क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट टेंस हो गया। इफ़ यू डू गुड यानी कि अगर आप अच्छा करते हैं, इफ़ यू डू गुड, अगर आप अच्छा करते हैं, गुडनेस विल स्प्रेड, गुडनेस यानी कि अच्छाई फैलेगी, विल स्प्रेड यानी कि फैलेगी। तो पहला हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस, और दूसरा क्या हुआ, फ्यूचर टेंस। अगर आप अच्छा करते हैं, इफ़ यू डू गुड, गुडनेस विल स्प्रेड, अच्छाई फैलेगी। इफ़ यू डू बैड, अगर आप बुरा करते हैं, नेगेटिविटी विल स्प्रेड, नकारात्मकता फैलेगी। रियलाइज, समझे, यू आर अ वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी, यू आर, आप हैं, अ वेरी पावरफुल, एक बहुत शक्तिशाली, सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि स्रोत, ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के स्रोत हैं। समझे, आप ऊर्जा के सबसे शक्तिशाली या बहुत शक्तिशाली स्रोत हैं, इस तरीके से। योर गुड और बैड विल कम बैक, योर गुड आपका अच्छा और बुरा, विल कम बैक वापस आएगा, टू यू मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मीन्स होता है बढ़ा हुआ या बढ़कर कोई भी चीज़। ठीक है, आपका अच्छा और बुरा आपके पास लौट कर आएगा बढ़ा हुआ, यानी कि अगर आप अच्छा करते हो तो और अच्छा होकर आपके सामने आएगा, अगर आप बुरा करते तो और बुरा होकर आएगा। इस सेंटेंस का कहने का मतलब सिंपली ये है। नॉट इन द वेज यू वॉन्ट इट, नॉट इन द वेज, उस तरीके से नहीं, यू वॉन्ट इट, जैसे आप चाहते हैं। ठीक है, नॉट इन द वेज, उस तरीके से नहीं, यू वॉन्ट इट, जैसा आप चाहते हैं, एंड और प्रोबेबली नॉट इन द वे यू कैन अंडरस्टैंड इट, और प्रोबेबली शायद, नॉट इन द वे, उस तरीके से नहीं, यू कैन अंडरस्टैंड, जिसे आप समझते हैं, समझ सकते हैं, सॉरी, समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैन का यूज हुआ है, जिसे आप समझ सकते हैं। ये वैसे नहीं जैसा आप चाहते हैं, और शायद वैसे भी नहीं जैसा आप इसे समझ सकते हैं। बट इट विल कम बैक, लेकिन ये वापस आएगा, बट लेकिन इट विल कम बैक, ये वापस आएगा। कम बैक यानी कि वापस होना, किसी भी चीज़ का वापस आना। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपनी लाइफ में स्टोरी से सीखते हैं। तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के 3 वर्ड्स हैं हमारे, जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, सेंटेंस ज़रूर बनाइएगा। फर्स्ट वर्ड है हमारा, जिससे आपको सेंटेंस बनाने हैं, आप प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में से किसी भी टेंस में इजीली बना सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है इंस्टेड, इंस्टेड मीन्स होता है के बजाय या इसके स्थान पर, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। इन्फ्यूज मीन्स होता है मन में बिठाना, एंड थर्ड स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना। एक आपको टास्क दिया जा रहा है आज, मन में बिठाने के लिए मैंने एक वर्ड आपको काफ़ी पहले एक वीडियो में बताया था कि मन में बिठाना, तो वो वर्ड क्या था, अगर आप लोगों को याद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक वर्ड और मैंने बताया था, वो भी बहुत ही अच्छा वर्ड था, बहुत न्यू था, काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे उसके लिए। अब डिक्टेशन का टाइम है, डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है आज का रिमेनिंग, डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है आज का रिमेनिंग। सेकेंड है एटीट्यूड, एटीट्यूड, एंड थर्ड है मैग्नीफाइड। फर्स्ट रिमेनिंग, सेकेंड एटीट्यूड, एंड थर्ड मैग्नीफाइड। आई नो काफ़ी सारे कमेंट्स ये भी आते हैं कई बार कि आप थोड़ा फास्ट रीड करते हो, तो आप वीडियो में ना यूट्यूब पे जो है सेटिंग में ऑप्शन होता है कि आप स्लो करके उसको देख सकते हैं, तो आप स्लो भी कर सकते हैं। नहीं तो मैं वैसे कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा धीरे बोला करूँ, बट ये मेरी हैबिट है, इसीलिए थोड़ा कोशिश करूँगी मैं। और ये वीडियो कैसी लगी है, टॉपिक कैसा लगा है, कुछ सीखने वाली चीज़ आपको समझ में आई या नहीं, ये चीज़ मुझे ज़रूर बताइए।